अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम उर्दू बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं और अभी तक हमने ये अल्फाज सीख लिए हैं। अलीफ, अलीफ मद ज़बर आ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, वाव, नून, छोटी ए और बड़ी ए। हमने ये हुरूफ अभी तक सीख लिए हैं। अब आज हम आगे के हुरूफ सीखते हैं जो कि हैं रे, रे, जे और जे। आज हम ये हुरूफ सीखेंगे। रे, रे, रे के ऊपर तोय होती है। जे के ऊपर एक नुक्ता होता है और जे के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। अब आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, हम ये हुरूफ सीखेंगे। इनकी भी कोई मिलवा शक्ल या आधी शक्ल नहीं होती है। चलो देखते हैं स्क्रीन पर इन हुरूफ को सीखते हैं। अब स्क्रीन पर आपको हुरूफ दिख रहे होंगे। रे से रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक छुक छुक। रेलगाड़ी सभी ने देखी होगी और आप सभी इस पर बैठे होंगे। तो रे से क्या होती है? रेलगाड़ी। रे से रीछ, रीछ जानवर होता है। रे से रस्सी, रस्सी पर सब कपड़े फैलाते हैं ना, रस्सी। रे से रुमाल, उफ कितनी गर्मी है, रुमाल से पसीना पोंछ लेते हैं। रे से रेत, राजस्थान में रेत होता है, रेत यानी कि मिट्टी। रे से रात, रात के बाद सुबह में क्या होती है? रोशनी। रे से रोशनी। बोर हो रहे हैं, चलो गाना सुन लेते हैं। गाना किस पर सुनेंगे? रेडियो। तो किससे शुरू होता है? रे से, रेडियो। रे से रानी और रे से राजा। रानी राजा की कहानी सबने सुनी होगी। और रे से अम्मी की गोल गोल रोटी। तो रे सीख लिया हमने। रे आगे दिख रहा है आपको, रे से कोई अल्फाज शुरू नहीं होता है, लेकिन रे अल्फाज के बीच में आता है। जैसे कि पहाड़, पहाड़ के आखिर में क्या आ रहा है? रे। गाड़ी, गाड़ी के बीच में क्या आ रहा है? रे। बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति, तो बूढ़े के बीच में क्या आ रहा है? रे। और इसी तरह सड़क, सड़क के बीच में क्या आ रहा है? रे। जे से जिराफ, जे से जमीन। जेवर, दुल्हन पहनती है ना जेवर। जे से जैतून, फल होता है जैतून। जे से जख्म, ओ मैं गिर गया, चोट लग गई मेरे, तो जख्म हो गया। जे से ज्यादा, मुझे ज्यादा खाना चाहिए। जे से जेबरा, सबसे बड़ा जानवर होता है ना जेबरा। जे से आता है जेबरा। सर्दी हो रही है, जुकाम हो गया, तो जे से जुकाम। जे से जबान, जबान क्या करती है? हमें टेस्ट बताती है। उसके बाद जे के ऊपर एक नुक्ता होता है। उसके बाद है जे के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। तो जे के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। जे से जालाबारी, जालाबारी का क्या मतलब होता है? जालाबारी का मतलब होता है ओलाबारी। जब बर्फ गिरती है ना तो उसको कहते हैं जालाबारी। तो ये किससे शुरू होता है? जे से जालाबारी। चलो अब हम इन हुरूफ को एक एक करके सीखेंगे। तो अभी हमने स्क्रीन पर ये 4 हुरूफ देखे। रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता है। रे के ऊपर तोय होती है। जे से जेबरा, तो जे के ऊपर एक नुक्ता होता है। और जे से जालाबारी, इसके ऊपर कितना नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते। तो हमें पता चल गया ये हुरूफ और इनका क्या मतलब होता है, इनसे क्या क्या शुरू होता है। अब हम इनको एक एक करके सीख लेते हैं। रे, जब ये इनकी कोई मिलवा शक्ल नहीं होती, इसी तरीके से आते हैं, लेकिन अगर हुरूफ के बीच में आते हैं तो ये इस तरह से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसा हम सीखेंगे आगे। तो रे से रात,
रे से राजा, रे से रानी, रे से राय, राय मशवरा होता है ना, इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, कोमा। तो ये किससे आते हैं, रे से। रात, इनको हम हरूफ को खोल के भी लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो रात को कैसे लिखेंगे, ऐसे करके, रे अलीफ और ते, ते से तराजू, ते के ऊपर कितना नुक्ते होते हैं, 2। इसी तरह राजा, इनको अलग अलग करेंगे, रे अलीफ, फिर क्या आ रहा है, जीम, जीम का आधा हो गया है ना, तो जीम और फिर अलीफ राजा, फिर रानी, रे अलीफ नून और छोटी है, उसके बाद राय, तो ये भी किस तरह आएगा, रे अलीफ और बड़ी है। इन सभी को हमने पहले सीख लिया है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हो उर्दू की तो आप वहां जाकर देख लें, आपको ये सारे हुरूफ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने रे का सीखा, अब हम रे को सीखेंगे। रे को रे के ऊपर क्या होती है, एक तोएं होती है। ये भी हुरूफ के इसी तरह आता है, बीच में आता है, लेकिन जब जुड़ता है तो वो हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम रे सीख रहे हैं, तो रे से, जैसा कि मैंने बताया आपको, रे से कोई अल्फाज शुरू नहीं होता है, ये अल्फाज के बीच में या आखिर में आता है। जैसे कि जोड़, जैसे कि तोड़, जैसे दौड़, जोड़ा, चूड़ा। इनको अलग अलग करके लिखते हैं। जोड़ा, जीम, जीम के बाद वाव, जीम और वाव जुड़ा हुआ है ना, जो, और फिर क्या है, रे, तो ये जोड़ हो गया। इसी तरह कितने नुक्ते हैं, 2, तो ते, फिर ते के साथ क्या जुड़ा हुआ है, वाव, और फिर रे, तोड़। इसी तरह दाल, वाव, रे, ये हो गया दौड़। इस तरह फिर जीम, वाव, जो, रे और अलीफ, जोड़ा। इसी तरह चे, वाव, यहाँ पर पेश आएगा तो चू हो जाएगा, चू, चे वाव पेश, चू, रे और अलीफ, चूड़ा। तो ये हमने रे को सीख लिया। अब हम आगे सीखेंगे जे। आप ये कॉपी में उतार लेना। जे, ये भी इस तरह आता है, जे, जे, जे से जिराफ, जे से जेब्रा, जे से जोर, जोर, जे से, जरूरी नहीं है ये अल्फाज के शुरू में ही आए, ये बाद में भी आ सकते हैं। जैसे कि आवाज, जोर, आवाज, जोर से आवाज लगाओ, जोर, आवाज। बे अलिफ बा, जे अलिफ जा और रे, क्या बन जाएगा, बाजार। बे अलिफ बा और जे, बाज। किसी का नाम भी हो सकता है, जे, ये बे अलिफ जेबा। तो ये अल्फाज हो गए। अब इनको हम
अलग अलग करके लिखते हैं। आप कोशिश करो अलग अलग लिखने की, आप भी लिख लोगे और फिर मैं भी लिख कर बता देती हूँ। जैसे कि पहले क्या है, जे, फिर वाव और फिर रे, जोर। इसमें इस अल्फाज में अलिफ मद ज़बर आ, वाव, अलिफ, वा और जे, आवाज। इस वाले अल्फाज में बे अलिफ, बे अलिफ, जे अलिफ और रे, बाजार। आप भी इनको अलग अलग करने की कोशिश करो। बे अलिफ और जे, बाज। बाज एक पक्षी होता है और ये नाम है ज़ेबा। जे, ये, बे और अलीफ। इस तरह आप भी देखो अपने आसपास, और जे से जो अल्फाज शुरू होते हैं या किसी का नाम शुरू होता है तो कोशिश करो उनको लिखने की। अब हमने रे, रे, जे सीख लिया। अब हम आगे का सीखेंगे। जिसके ऊपर क्या होते हैं, 3 नुक्ते। आपको नुक्तों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसी से आपको हुरूफ याद होंगे। तो जे से क्या आता है, ज़ालाबारी। ज़ालाबारी का क्या मतलब होता है, ओलाबारी। जब ओले बरसते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं, ज़ालाबारी उर्दू में। जे से क्या, ज़ालाबारी। इससे कम अल्फाज शुरू होते हैं तो हम बस यही सीखेंगे, ज़ालाबारी। ठीक है, आप ये सब उतार लेना। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगी तो वो आपको करना है। अब मैं कुछ अल्फाज लिख रही हूँ, आपको उनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे तारा, तार, पार, आर, चार, जार, जाड़ा, आड़ी। आड़ी कुल्हाड़ी होती है ना, नहीं, आड़, बाढ़, दराज, दूर, आना, जाना, पाना, आवाज, आजार। आजार यानी कि दुख। आन। इनको क्या करना है, आपको अलग अलग करके लिखना है। एक मैं बता देती हूँ, जैसे कि अलिफ मद आ और नून। आपको इस तरह लिखना है सारे अल्फाज। ठीक है, इनको अलग अलग करके लिखना है। कॉपी में उतार लें, फिर उसके बाद अलग अलग करके लिखना। अगर आपसे ना लिखा जाए तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, मैं आपको लिख कर देती हूँ। फिर अगली क्लास में हम इसको लिख देंगे। इसी तरह अब मैं कुछ अलग अलग करके अल्फाज लिखूंगी, वो आपको जोड़ कर लिखना है। जैसे बारात, बे अलीफ, रे अलीफ, ते, बारात। अलिफ मद आ, रे छोटी है, आरी, ते, ये और जे, तेज। जे, ये बड़ी है और रे, जेर।
खे, बड़ी ए और रे, खैर, खैर बोलते हैं इसको, ठीक है। आप खैरियत से हो, खैर से हो तो खैर। आप इनको लिखने की कोशिश करें जोड़कर, मैं भी लिख कर बताऊंगी। जैसे कि बे अलीफ, रे अलीफ और ते, बारात, अलीफ मध्य आ, रे और छोटी ये आरी, ते आधा हो गया, ये आधा हो गया और जे, आखिर में जे इस तरह आता है तो ये क्या बन जाएगा, तेज, जे, ये और रे, ये क्या बन जाएगा, जेर, इसी का तरह खे, आधा हो जाएगा ये और रे, खैर। तो ये कुछ अल्फाज हमने जोड़ कर लिखे, और पहले जो अल्फाज लिखे थे मैंने वो आपको अलग अलग करके लिखने हैं। उम्मीद है आप लिख लोगे, अगर नहीं लिख पाओ तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, अगली क्लास में हम वो करवा देंगे आपको। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।